हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा मोंगोडीबी कोर्स से रिलेटेड 9 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम मोंगोडीबी में से डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। देखिए, इससे पिछली 6-7 वीडियोस में हमने देखा कि कैसे हम मोंगोडीबी के अंदर डाटाबेस बना सकते हैं, उसके अंदर कैसे डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए कलेक्शंस की फाइल बनाते हैं और कलेक्शन की फाइल्स के अंदर कैसे एक्चुअल डाटा डालते हैं, जिसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। हम बेसिकली कलेक्शंस के अंदर 4 तरीके के काम कर सकते हैं। हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उनको कैसे डिलीट कर सकते हैं जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है, और कैसे डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। इंसर्ट और अपडेट तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में ही कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिलीट डॉक्यूमेंट। तो देखिए, जब भी हम यहाँ पर कलेक्शन के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर मोंगोडीबी 2 तरीके की कमांड्स देता है, डिलीट वन, डिलीट मैनी। डिलीट वन की हेल्प से हम सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं, उसको सर्च करके हम उसे डिलीट कर देते हैं। और डिलीट मैनी में क्या होता है, हम एक ही साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखते हैं इन डिलीट कमांड को यूज करने का प्रॉपर सिंटैक्स क्या है। देखिए, अगर आप जब भी डिलीट वन को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कमांड आती है डीबी। डीबी मतलब डाटाबेस। उसके बाद आता है हमारे कलेक्शन का नाम जिसमें आप डाटा को डिलीट करना चाहते हैं, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद डिलीट वन, और डिलीट वन के अंदर यहां पर हम पास करते हैं एक फिल्टर। फिल्टर मतलब जिस आइटम को हमने सर्च करना है, तो उसके लिए हम यहां पर कर्ली ब्रेसेस में एक फील्ड का नेम लेते हैं और यहां पर उसकी वैल्यू। अगर ये फील्ड के अंदर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ये जो कमांड है ये उस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देगी। अगर इस फील्ड से रिलेटेड कहीं सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, मतलब कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डिलीट वन कमांड क्या करती है, ये सिर्फ पहले ही रिकॉर्ड को जो उसको मिला है सिर्फ उसी एक सिंगल रिकॉर्ड को ही डिलीट करेगी। अगर आप एक साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड आती है डिलीट वन। हम बिल्कुल वैसे लिखेंगे, डीबी डॉट कलेक्शन नेम डिलीट मैनी। अब डिलीट मैनी के अंदर भी हमारे को वैसे ही फिल्टर पास करना है। अब ये कमांड क्या करेगी, इसको इस फील्ड में जहां जहां पर भी ये वैल्यू मिलेगी, चाहे वो जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स हो, उन सभी को डिलीट कर देगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पूरे कलेक्शन को ही खाली करना चाहते हैं, मतलब कि सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इसी डिलीट मैनी कमांड का ही यूज करते हैं। बस आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी होती है, जहां पर हमारी ये राउंड ब्रेसेस है, इसके अंदर आपको जो कर्ली ब्रेसेस पास करनी है वो बिल्कुल एम्प्टी पास करनी है। आपको लगानी जरूर है कर्ली ब्रेसेस, मगर उनको एम्प्टी रखना है। तो ये कमांड क्या करेगी, लास्ट वाली, ये सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगी जिस भी कलेक्शन का नाम आपने यहाँ पर डिफाइन किया होगा। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं इन तीनों कमांड्स को एक्चुअल लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, मैंने विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। अब यहां पर मैं सबसे पहले अपनी कमांड चला लेता हूं, मोंगोश। इस कमांड की हेल्प से हमारा जो सर्वर है मोंगोडीबी का, वो सर्वर रन हो जाता है। इसको मैं क्लियर कर लेता हूं स्क्रीन को, प्रेस करके कंट्रोल एल। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको डाटाबेसेस दिखाता हूं। इसकी कमांड है शो डीबीएस, और ये देखिए यहां पर एक डाटाबेस है जिसका नाम है स्कूल, जिसको हम अपनी पिछली सारी वीडियोस में यूज करते आ रहे हैं। इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कमांड है यूज स्कूल। मैं क्लियर करता हूं स्क्रीन को। अब इसके अंदर जितनी भी हमने कलेक्शंस बना रखी हैं उनको मैं एक बार आपको शो कर देता हूं। शो कलेक्शंस, और यहां देखिए यहां पर हमने 2 कलेक्शंस बना रखी हैं, पर्सनल और स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स नाम की कलेक्शन को ही यूज करने वाले हैं। इसका एक बार मैं आपको डाटा सारा शो कर देता हूं। db.students.find, मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया और ये देखिए यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड आ रहे हैं, जिसमें यूजर का यहां पर नेम है, उनकी एज है, उनकी क्लास है और उनके स्किल्स भी आ रहे हैं, जो कि एक एरे की फॉर्म में। अब यहां पर मैं कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूं। तो देखिए, जैसे मैं यहां पर, ये एक सिंगल स्टूडेंट है जिसका नाम है सलमान खान, इसका रिकॉर्ड रिमूव करना चाहता हूं। तो जब भी हम मोंगोडीबी में से डाटा को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहां पर जो फिल्टर यूज करेंगे, या तो मैं आईडी से भी फाइंड कर सकता हूं या नेम से भी फाइंड कर सकता हूं। अब ऐसा भी हो सकता है कि सलमान खान नाम से कई सारे स्टूडेंट हो, तो हम यहां पर मोस्टली प्रेफर करते हैं आईडी को, क्योंकि ये एक यूनिक फील्ड होती है हर डॉक्यूमेंट के केस में। तो मैं अभी आपको दोनों से डिलीट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये आईडी से डिलीट करके दिखाता हूं। इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, प्रेस करता हूं कंट्रोल एल। अब यहां पे अपनी कमांड लिखता हूं डिलीट करने के लिए, डिलीट वन। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे लिखना है डीबी, कलेक्शन का नाम स्टूडेंट्स, और उसके बाद हमारी मेन कमांड आएगी जिसका नाम है डिलीट वन। अब इस कमांड की हेल्प से बेसिकली हम एक ही डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को यहां पे लगानी है कर्ली ब्रेसेस,
और इसके अंदर मैं अपना आईडी पास कर देता हूं। तो मैं पेस्ट कर देता हूं उसे। ये देखिए यहां पर ये मेरा आईडी आ चुका है। मैं यहां पर एंटर करता हूं और ये देखिए जैसे ही मैंने इस कमांड को रन किया तभी यहां पर एक्नॉलेज आ गया ट्रू। इसका मतलब हमारी ये कमांड सक्सेसफुली चल चुकी है। और इसने कितने रिकॉर्ड्स को डिलीट किया है? इसने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को डिलीट किया है, क्योंकि ये आईडी सिर्फ एक सिंगल यूजर की आईडी थी। मैं एक बार आपको दोबारा से शो करता हूं डाटाबेस। ये देखिए तो ये हमारी स्टूडेंट कलेक्शन है। अब इसमें कहीं पर भी सलमान खान नाम का कोई भी स्टूडेंट नहीं है। आप देख रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको दूसरे तरीके से डिलीट करके दिखाता हूं। यहां पर मैं आईडी से नहीं, यहां पर मैं क्लास नेम से डिलीट करूंगा। अब देखिए जो क्लास है बीसीए, ये कहीं स्टूडेंट की क्लास है। देखिए यहां पर जॉन अब्राहम की क्लास भी बीसीए और लास्ट में यहां पर सुनील शेट्टी, इनकी क्लास भी बीसीए। तो देखिए मैं यही कमांड यहां से रीयूज कर लेता हूं। अब जो करली ब्रेसेस एंड डिलीट वन की, यहां पर मैं फील्ड का नाम लिखता हूं क्लास, फिर कॉलन और उसके बाद बीसीए। अब ये बीसी क्या करेगा? ये बेसिकली जो सबसे पहला जहां पर इसे रिकॉर्ड मिलेगा उसी को डिलीट करेगा, क्योंकि हम यहां पे यूज कर रहे हैं डिलीट वन। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए इसने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को डिलीट किया, जो कि सबसे पहला रिकॉर्ड था। मैं आपको शो करता हूं। अब ये देखिए यहां पर सबसे पहला रिकॉर्ड आ रहा था अक्षय कुमार, जिनकी क्लास थी बीसीए, उसको रिमूव किया है। बाद में जितने भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं बीसीए, उनको इसने टच भी नहीं किया। तो अगर मैं बहुत सारे रिकॉर्ड एक साथ ही रिमूव करना चाहता हूं तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिलीट मैनी। तो उसको भी अभी मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। तो उसके लिए मुझे लिखना है db डॉट कलेक्शन का नाम जो कि है स्टूडेंट्स और डिलीट मैनी। यहां मैनी का जो एम है वो आपको कैपिटल लेटर में देना है। इसके अंदर आ जाएंगी हमारी करली ब्रेसेस और यहां पर मैं देता हूं क्लास। यहां पर मैंने क्लास दे दी बीसीए। अब ये डिलीट मैनी कमांड क्या करेगी? जहां जहां पर भी मतलब कि जिस अलग अलग डॉक्यूमेंट में इसे क्लास मिलेगी बीसीए, उन सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगी। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए यहां पर आ गया डिलीटेड टू। इसका मतलब इसको दो रिकॉर्ड्स मिले थे, उन दोनों को इसने डिलीट कर दिया। मैं एक बार आपको डाटा शो करता हूं। तो देखिए यहां पर अब कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें बीसीए क्लास हो। देखिए सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड बचे हैं, बीएससी, बीटेक और बीटेक। तो जब भी आपने डिलीट मैनी कमांड यूज करनी है, आप जो भी इसमें फील्ड लेंगे और उसमें सर्च करेंगे, जहां जहां पर भी उसको रिकॉर्ड मिलेगा उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वो डिलीट कर देगी। इसमें हम नेम से भी सर्च कर सकते हैं, एज से, क्लास से। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं एक ही साथ सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूं तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड होती है। देखिए कमांड यही है जिसका नाम है डिलीट मैनी। बस आपको यहां पर जाकर राउंड ब्रेसेस के अंदर जो करली ब्रेसेस है उनको एम्प्टी छोड़ देना है। आपको उनको खाली नहीं करना, मतलब कि ऐसा नहीं करना कि आप करली ब्रेसेस ही ना लगाएं। करली ब्रेसेस जरूर लगानी है, बस उसके अंदर कुछ नहीं देना। तो यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया और ये देखिए हमारे पास 3 ही रिकॉर्ड बचे थे, उसने इन तीनों को ही डिलीट कर दिया। अब अगर मैं यहां पर फाइंड करूंगा डीबी स्टूडेंट फाइंड, तो हमारे पास कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। ये देखिए यहां पर कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये थी हमारी बेसिकली 2 कमांड्स, डिलीट वन और डिलीट मैनी, जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कलेक्शंस के डाटा को रीड करना सीखेंगे, जिसमें हम फाइंड कमांड का यूज करेंगे। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।